हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एफसीआई AG3 एग्ज़ाम जो कि 21 जनवरी 2023 को हुआ था। इसके सारे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, यानी लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में और इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार। IMPS का मैक्सिमम लिमिट पूछा था कि IMPS का मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो IMPS की मैक्सिमम लिमिट है, डेली लिमिट 5 लाख रुपए है। क्वेश्चन पूछा था हर्ट्ज किसकी इकाई है, यानी हर्ट्ज किसका मात्रक है। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु की सहायक नदी कौन है। तो सिंधु की सहायक नदी है जास्कर, चेनाब, सतलज, ब्यास, झेलम, किशनगंगा और रावी। और एक क्वेश्चन पूछा था कि जब अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेशन करती है, तो उसका पाथ कैसा होता है। तो उसका पाथ एलिप्टिकल होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि BPO का फुल फॉर्म क्या है। तो BPO का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO का फुल फॉर्म है। पानीपत की प्रथम लड़ाई पूछा था कब हुआ था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन सा देश यूरो ने अपनी मुद्रा बदलता अपना मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने यूरो को अपनी मुद्रा बनाई है। तो क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी बना लिया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और एक क्वेश्चन पूछा था विश्व की सबसे लंबी नदी परिभ्रमण क्या है, यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कौन है। तो यह है MVS गंगा विलास, जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है काशी से डिब्रूगढ़। और इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, 3200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन करवाया गया था 1906 में। एक क्वेश्चन पूछा था कि किस संगठन ने जल संसाधनों को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन पर एक प्रमुख रिपोर्ट जारी की है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये जारी किया है। क्या ये रिपोर्ट जारी किया है, जलवायु परिवर्तन पर एक प्रमुख रिपोर्ट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सी जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है, मतलब द्रव अवस्था में रहती है। तो मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पर एक ऐसी अकेली जो धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। CNG और बायोगैस के मेन कंपोनेंट यानी मुख्य घटक पूछा था कि CNG और बायोगैस के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये हैं मेथेन। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं। तो खुदाई खिदमतगार के जो फाउंडर हैं खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी, यानी कृषि और वन और जो मत्स्य पालन, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। एक क्वेश्चन पूछा था अटल इनोवेशन मिशन को किसने जारी किया है। तो ये किसका इनिशिएटिव है, बेसिकली ये पूछा था। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुआ था। वर्तमान समय में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं नीति आयोग के CEO श्री परमेश्वर अय्यर और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि नीति आयोग के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं। हु गॉट द पेटेंट पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम घड़ी का पेटेंट किसे मिला है। तो ये दिया गया है क्रिश्चियन ह्यूजेंस को। क्रिश्चियन ह्यूजेंस को। एक क्वेश्चन पूछा था कि 60 वर्ष की आयु में कितनी प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि प्राप्त हुई है। तो ये मंथली पेंशन है RS 3000, यानी रुपये 3000। अगला क्वेश्चन सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, किस शहर को। तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को। रामकृष्ण मिशन किस शहर में स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन ये कलकत्ता में है और 1897 में स्थापित की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और ये कलकत्ता में है। मनरेगा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मनरेगा की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था
2006 में तो लॉन्च हुआ था महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत, और इसका प्रोविज़न था कि 100 दिन के अंदर आपको 100 दिन का वर्क आपको दिया जाएगा। और 2006 में इसका नाम 2009 में इसका नाम बदल दिया गया। तो यहाँ पे मनरेगा जो स्थापित हुई थी, ये हुई थी 2006 में एक्ट 2005 के तहत। अगला क्वेश्चन था कि फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन विच सिटी, पहली ट्रेन किस शहरों के बीच चली थी? तो पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 में, और कुल 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो जूट फाइबर जो होता है ये पौधे से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा था भोपाल में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो भोपाल में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय कंपनी ने मैनचेस्टर सिटी के साथ साझेदारी की है? तो मैनचेस्टर सिटी के साथ साझेदारी की है जियो कंपनी। प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना का नाम बदलकर रख दिया गया है PMGKY। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वास्को डिगामा किस मार्ग से और किस बंदरगाह पर आया था? तो वास्को डिगामा 20 मई 1498 को कोझिकोडे पे आया था और कालीकट बंदरगाह पे आया था। सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे मृत्यु दर ये है केरल में, और उसके बाद मिजोरम है, फिर नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द चेस्ट, यानी छाती में कितनी पसलियां होती हैं? तो कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी 12 पेयर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लिटमस पेपर का कलर क्या होता है जब उसे डिस्टिल्ड वाटर में हम मिला देते हैं, डिस्टिल वाटर में घोल देते हैं, डुबो देते हैं, यानी आंसू जल में जब इसे डुबोते हैं तो लिटमस पेपर का कलर क्या होता है? तो कलर में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कलर। MRP का फुल फॉर्म पूछा था। MRP का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सी हड्डी रहित जानवर है, यानी कौन सा बोनलेस एनिमल है? तो स्पाइडर, जेलीफिश, ऑक्टोपस, क्रैब्स, ये सब जो हैं बोनलेस एनिमल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में बाबर और लोधी के बीच में, और थर्ड बैटल हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में। रोलेट एक्ट के बारे में पूछा था कि कब हुआ था? तो रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में। अगला क्वेश्चन पूछा था मराठों द्वारा कौन सा टैक्स लगाया गया था? तो चौथ और सरदेशमुखी टैक्स मराठों द्वारा इम्पोज किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लेटिनम अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ई-नैम को। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जनसंख्या की जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 10 वर्षों के बाद की जाती है। किस ग्रह का सर्वाधिक चंद्रमा है? तो शनि ग्रह का सर्वाधिक चंद्रमा है, और कितना है? 83 है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत में स्वर्ण अयस्क खदान उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी गोल्ड और माइन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन पूछा था दीनदयाल पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह का नाम बदलकर रख दिया गया है कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन पूछा था हमारे सौरमंडल में शुरू से पृथ्वी की स्थिति क्या है? तो सौरमंडल में शुरू से पृथ्वी की स्थिति है थर्ड। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन नासिक के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है? तो गोदावरी जो नदी है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। QR कोड में Q का मतलब पूछा था। तो Q का मतलब होता है क्विक, और QR कोड का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध फुटबॉलर जिनका नाम है पेले, उनका देहांत हो गया है, तो वो किस देश से बिलोंग करते थे? तो ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत का संविधान किस तारीख से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अटल जो सुरंग है ये किस शहर में स्थित है? तो अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में है, लेह मनाली रूट पे है और रोहतांग में है, और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गैल्वेनोमीटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है?
तो गैल्वेनोमीटर का नाम ये लुइगी गलवानी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में एसजेवीएन की 1000 मेगावाट की सौर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो एसजेवीएन की 1000 मेगावाट की सौर परियोजना की आधारशिला रखी गई है राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मणिपुर की राजधानी पूछा था क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अम्बेडकर एलाइव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि तक का न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है? तो ये है ₹6000। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यानी यूनिट सेल ऑर्गेनिज्म है? तो एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया ये एकल कोशिकाएं जीव हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वुड डिस्पैच ऑफ 1885 वाज रिलेटेड टू विच, यानी 1885 का जो वुड डिस्पैच है किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था शिक्षा से यानी एजुकेशन से। भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है यानी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग फैसई प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पीएम दीनदयाल उपाध्याय योजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 5 नवंबर 2015 को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि माचिस की तीली बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो माचिस की तीली बनाने में रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा वत्स महाजनपद की प्राचीन राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स जो है महाजनपद की प्राचीन राजधानी थी। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एलआईसी का स्थापना 1956 में हुआ था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी पूछा था। तो खिलजी वंश का संस्थापक था फिरोज खिलजी और 1290 में स्थापना किया था इसने। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? तो ये है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन पूछा था किस गैस का वायुमंडल में अधिकतम प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का 78% और ऑक्सीजन का 21%। अगला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एंजाइम चीनी के किण्वन से एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ये जाइमेज एंजाइम चीनी के किण्वन से एथेनॉल में परिवर्तित करता है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। एक क्वेश्चन पूछा था कीटबच्ची पौधों का उदाहरण क्या है? तो पीचर प्लांट एंड कोबरा लिली ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पिट्यूरी ग्लैंड को यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था किस जानवर को चूसने से भोजन मिलता है? तो हाउस फ्लाई मॉस्किटोज को चूसने से यानी सकिंग से इनको क्या मिलता है? फूड मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा था सबसे अधिक बार बजट कौन प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किए थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो यानी कि स्वराज इज माई बर्थ राइट ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन पूछा था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन पूछा था डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन पूछा था किसे जायद फसल के रूप में जाना जाता है? तो वाटरमेलन, पम्पकिन और कुकुम्बर इसको जायद फसल के रूप में जानते हैं। अगला पूछा था कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था पीएम जन धन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु क्या है? तो पीएम जन धन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु जो है ये है 65 वर्ष। आशा का फुल फॉर्म पूछा था। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक क्वेश्चन पूछा था कि डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी को 2023 में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जनसंख्या के आधार पर किसी देश की औसत आय क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं पर कैपिटल इनकम। अगला क्वेश्चन पूछा था देश भर के किस आईआईटी और हृदय रोग विशेषज्ञों ने कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट का विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन पूछा था 2021 में किस देश से सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए हैं? तो ये यूएसए से सबसे ज़्यादा 2021 में पर्यटक भारत में आए हैं।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे FCI AG3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2023 को। इसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम अकेडमी।